हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अगेन वेलकम ऑफ यू ऑन विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ VTC। Here students, you will learn an interesting topic of 12th physics in easy way with Ashish sir, which named electric potential due to a point charge. No, please not take this topic in lightly because this concept will be used in further topics. So students, keep continue watching this video without wasting of time. Let's start the topic. तो ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, देखो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया Q। हमने पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया Q और इससे कुछ डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट माना जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना। इस P पॉइंट पे इस Q की वजह से पोटेंशियल क्या होगा वही हमें फाइंड आउट करना है, समझ गए। और इस Q से और इस P के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने R कंसिडर कर ली। बताने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इन्फिनिटी से, यानी कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक अगर हम चार्ज को मूव करा रहे हैं तो उसमें जो वर्क डन हुआ दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ गए। यानी कि इन्फिनिटी से चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ गए। तो यहां से हमें चार्ज को इन्फिनिटी से मूव कराना पड़ेगा। किस तरीके से कराएंगे देखो। सपोज करो इन्फिनिटी है ना, और इस इन्फिनिटी से मैं यहां तक चार्ज को ले आया इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया और वो चार्ज की जो वैल्यू है वो है 1 कूलम। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, समझ गए। अब पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव वाला लगेगा, समझ गए। रिपल्सिव फोर्स लगेगा कब लगेगा, जब ये वाला चार्ज इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसके आसपास के एक ऐसा एरिया जहां तक ये फोर्स लगा सकता है उस एरिया में अगर घुस जाता है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगाएगा। क्लियर है। तो सपोज करो हमने इस 1 कूलम चार्ज के ऊपर यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और जो ही मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो ये वाला चार्ज क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसके ऊपर क्या लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, समझ गए। तो मैंने इस 1 कूलम चार्ज के ऊपर यहां इधर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। इधर जो फोर्स लगाया वो कैसा लगाया भाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, समझ गए। तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाऊंगा तो ये इसके ऊपर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। क्लियर है भाई। आई होप आपको आ गया होगा चीज समझ में। जिसको नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है तो एक बार प्रीवियस वीडियो देख ले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, समझ गए। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें पिछली वाली रिपीट हो रही हैं, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मैं इस 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक मूव कर दिया। मैंने कहां से यहां तक मूव कर दिया, क्लियर है। और मान लो इस Q चार्ज से लेकर इस A पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो हमने x मान ली। पूरी डिस्टेंस x है तो A से मूव कराने में जो लगा, जो वर्क डन हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, dx। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, dx, और जो वर्क डन होगा फिर क्या होगा, स्मॉल वर्क डन क्या होगा, dw। क्लियर है। तो हमें ये वर्क डन ही निकालना है, हमें ये वर्क डन ही फाइंड आउट करना है, समझ गए। किस तरीके से करेंगे अब वो देखो। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल इसके क्या है, अपोजिट है। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख देता हूं तो मेरे पास जो वर्क डन आएगा वो स्मॉल आएगा, है ना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब वर्क डन इधर हो रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो अगेंस्ट है तो यहां पे क्या साइन यूज करूंगा, माइनस साइन किस लिए यूज किया है पता है, वर्क डन जो है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए मैंने क्या यूज किया, माइनस साइन यूज किया, समझ गए। जो बच्चे माइनस साइन पहले यूज नहीं करते, जो बच्चे पहले
माइनस साइन यूज नहीं करते उनके लिए भी है वही एक सिस्टम। मान लो आपने माइनस साइन यूज नहीं किया, आपने डायरेक्ट लिख दिया एफ ई डी एक्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डॉट प्रोडक्ट खोलना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट खोलो, एफ ई डी एक्स कोस ऑफ थीटा। तो यहां देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ है, इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, देख लो इधर हो रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, है ना। तो कोस 180 कितना होगा, कोस 180 डिग्री कितना होगा, फिर से -1। तो फिर से ये क्या चीज आ गई, वही चीज आ गई। समझ गए, समझ गए। ये मैंने डायरेक्ट लिखा था भाई, ये मैंने क्या लिखा था, डायरेक्ट लिखा था, है ना। और आपको ऐसे करके भी दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। अब हमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। इसको हम कैसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कूलम्ब्स लॉ आपको आता है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, चार्ज क्या क्या है, एक तो Q है, दूसरा 1 कूलम्ब है, तो इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की, x, तो यहां पे लिख दिया x²। क्लियर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। इसकी वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दो, तो हमारे पास जो वर्कडन आया वो क्या आया, माइनस साइन यूज करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है KQ अपॉन x² इंटू में dx। यहां वर्कडन जो है वो स्मॉल वर्कडन है ना। तो हमें टोटल वर्कडन निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कर दो, कर दें, इससे ये कैंसिल, तो टोटल वर्कडन हमारे पास आ गया। माइनस KQ को मैं बाहर ले लूं, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x² और dx। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। लिमिट कहां से कहां पुट करोगे, देखो लिमिट देखो, इन्फिनिटी से हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, इन्फिनिटी से हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, समझ गए। तो इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल, है ना। तो P पॉइंट से और उस Q चार्ज तक की डिस्टेंस कितनी है R, तो इन्फिनिटी से R डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे, हम करेंगे इस इन्फिनिटी से R डिस्टेंस कंसिडर, समझ गए। तो वर्कडन हमारे पास क्या हुआ, माइनस KQ 1 अपॉन x² है, 1 अपॉन x² को मैं क्या लिख सकता हूं, x -2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पावर में 1 ऐड कर दो, पूरी पावर को नीचे उतार दो। कैसे करना है, देखो इसका इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां, इन्फिनिटी से R, इन्फिनिटी से R, और x की पावर -2 और इंटू में dx। क्लियर है। यहां पे वर्कडन हमारे पास क्या आ गया, माइनस में KQ, इंटीग्रेशन करो x की पावर -2 का, तो पावर में 1 ऐड करो, पूरी पावर को नीचे उतार दो, इंटीग्रेशन होगा, और लिमिट कहां से कहां, इन्फिनिटी से R। क्लियर है भाई। तो वर्कडन हमारे पास क्या आया, माइनस KQ, देखो ये -2 + 1 क्या हो गया, -1, तो माइनस को बाहर ले लूं, माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहां से तो मैं क्यों हटा रहा हूं, है ना, यहां हटा देता हूं। तो x की पावर -2 + 1, है ना, तो x की पावर -2 + 1, ये नीचे वाला तो हट गया, माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। x की पावर -2 + 1, तो x की पावर -1 होगा, और x की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन x, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन x, और लिमिट कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से R। लिमिट कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से R। तो वर्कडन क्या आया, KQ, अपर लिमिट पुट करो, इस x की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करो, माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करो, तो वर्कडन क्या आएगा हमारे पास, KQ 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 होगा, खाली 1 अपॉन R बच गया, तो KQ अपॉन R, है ना। ये आ गया वर्कडन हमारे पास, ये क्या आ गया भाई, वर्कडन आ गया। अब देखो ये वर्कडन आ गया, वर्कडन जो है वो हमेशा बराबर होगा इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसके। क्लियर है। तो हमारे पास यहां पोटेंशियल की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, KQ अपॉन R², नहीं सॉरी R, KQ अपॉन R,
स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार फटाफट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये एक्सप्रेशन आ गई, इसको ध्यान रखना, है ना। देखो नोट करो यहां पर V जो है ना, मैं यहां लिख देता हूं, V जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक पॉइंट चार्ज की बात आ जाए, अगर एक पॉइंट चार्ज की बात आ जाए तो पोटेंशियल R के इनवर्सली है, समझ गए। तो ऐसे ही अगर एक पॉइंट चार्ज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो किसके इनवर्सली होगी, R स्क्वायर के। इन चीजों को नोट कर लो भाई कि ये दोनों चीजें किसके लिए है। अगर फोर्स की बात करूं तो वो किसके होगा, 1/r स्क्वायर के, समझ गए। तो ये चीजें किसके लिए है, ये खाली है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स होगा 1/r स्क्वायर, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी R स्क्वायर के। और ऐसा ही एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया 1/r, समझ गए। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और इसको दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिसने अभी तक नहीं किया है। और अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तब तक आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।